विज्ञान के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे तत्वों का स्थान निकालने की प्रक्रिया। हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में क्या सीखा? हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सीखा कि आधुनिक आवर्त सारणी कैसे परमाणु संख्या पर उसके अकॉर्डिंग हमारे जो तत्व हैं परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग रखे गए हैं और उनके डिफरेंट हमने ग्रुप्स में बांटा हुआ है और पीरियड्स में बांटा हुआ है। हमारे उसमें एक सीधी लाइनों वाले हमने देखे और एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन वाले के तत्वों को देखा कि कैसे एक सीधी हम रो में देखते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टल रो में उनको देखते हैं। और उसमें भी हमने देखा कि जो रखा है उसका एक पर्पस है, कैसे हम ग्रुप नंबर से तत्वों के जो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो समझ सकते हैं कि कौन से अल्कलाइन मेटल हैं या कौन से हमारे मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। ये हम लोगों ने देखा कि कैसे आवर्त सारणी में अगर हमें पोजीशन पता चल जाए कि वो किस ग्रुप में किस पीरियड में है तो हम उस तत्व की जो गुण है उनके बारे में हम बोल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो आज अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें परमाणु संख्या मालूम है तो कैसे हम उसका स्थान निकालेंगे। थोड़े से मैं एग्जांपल्स लूंगी साथ में और उनसे आप समझेंगे कैसे ये बहुत एक इजी प्रोसेस है जिससे हम आवर्त सारणी में पहचान सकते हैं कौन सा तत्व कौन से ग्रुप में है और कौन से उसका पीरियड नंबर है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में हमें स्थान ज्ञात करना है उसकी हमें सबसे पहले परमाणु संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो आपके सामने ऐसे प्रश्न भी आएंगे, या तो आपको परमाणु संख्या दे रखी होगी, फिर अभी जब सेशन में आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा कैसे वो परमाणु संख्या का हम ब्रेक करके उसका हम पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। या अगर उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दिया कि वो इस ग्रुप और इस पीरियड में ये वाला तत्व है तो आप उसके गुण को बता सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप बिल्कुल तैयार होने चाहिए और दोनों टाइप से आपको नॉलेज ले लेनी चाहिए। तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि क्या आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, या तो परमाणु संख्या की हेल्प से आप उसकी पोजीशन समझ सके और अगर पोजीशन मालूम है तो आप उसके उनके गुणों को आप डिस्क्राइब कर सके। तो परमाणु संख्या ज्ञात होने के बाद क्या होगा, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की सहायता से हम तत्व की संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ना, एक यही नहीं है कि हम खाली उसके गुण पहचान सकें, हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी। याद है हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में क्या सीखा था कि हम जब हम उसका विन्यास लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है उसके जो सबसे बाहरी जो कोश है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और वही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाती है। अगर आपको याद आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर आप कहीं इस बात में कहीं हल्का सा कंफ्यूजन है तो मैं ये कहूंगी कि अभी आप ये वाला सेशन रोकिए, पिछला सेशन फिर से देखिए, वो चीजें रिवाइज करिए और तब आगे चलिए। क्योंकि ये चीजें इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट हमने डिफरेंट सेशंस में करा है कि छोटी छोटी चीजों को आप क्लियर करते चले। जैसे आज जो आगे जब चल रहे हैं तो पुरानी चीजों को हम अपने भूले नहीं, उनकी समझ से हम आगे की समझ को चले। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम क्या होगा, तत्व के परमाणु में कक्षा की संख्या भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो ग्रुप की संख्या होगी, ये तो हमें मालूम है। ये कि उसके ग्रुप का कैसे संयोजी, अगर हम हाइड्रोजन का लें, एक इलेक्ट्रॉन है, कौन से ग्रुप में रखा हमने, पहले में, है या नहीं है। अभी हम जो और थोड़े से उदाहरण जब लेंगे तब आपको और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज और ध्यान देनी है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से ज्यादा है तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना उसमें हम 10 जोड़कर ग्रुप संख्या को निर्धारित करते हैं। तो अगर हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 तक मिल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा अगर हमें जैसे 3, 4
6, 7 अगर हमें ऐसी मिल रही है, 2 से ज्यादा मिल रही है, तो वो जो हमारी संख्या आ रही, जैसे हमारी 4 आ रही है, तो 4 में हम 10 ऐड करेंगे 14, उससे हम निकालेंगे कि वो उसकी ग्रुप संख्या क्या होगी। तो थोड़े से उदाहरण देखते हुए अभी हम इसको और समझेंगे। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो अभी आप समझ लीजिए, लेकिन आप इसको और फिर आगे हम चलेंगे थोड़े उदाहरण के साथ। तो ये जो नियम है, ये केवल परमाणु संख्या 20 तक लागू है। कौन सा नियम? कि हमें 2 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो हमें 10 ऐड करना है। तो ये नियम कितनी? परमाणु संख्या 20 तक लागू होता है। और इससे ज्यादा अगर है तो थोड़ा सा हमारा इसको निकालना जटिल हो जाता है, लेकिन ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए आप ज्यादा चिंता नहीं करें। अभी जो बेसिक चीजें उनको समझें। ये आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको ये चीज बताई है। कक्षा की संख्या क्या हो जाती है? आवर्त संख्या। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रुप संख्या, कक्षा की संख्या आवर्त संख्या। चलिए थोड़े उदाहरण से इसको समझते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। जैसा मैंने अभी आपको हाइड्रोजन का ही दिया था। अगर हमें आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान ज्ञात करना है, तो हमें मालूम है परमाणु संख्या 1 है। प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि इसकी परमाणु संख्या क्या है, लेकिन कुछ की आपको याद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बहुत जनरल हैं उनको उनकी आपको याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, सोडियम का 11 है, क्लोरीन का 17 है, उसकी परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 1 है। तो थोड़ा सा जो कॉमन से उनको याद भी कर लें बहुत अच्छा होगा, तो आप और जल्दी समझ सकेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। परमाणु में कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या ये देखिए, पहला कक्षा 1। तो ग्रुप संख्या क्या होती है? ग्रुप संख्या हो जाती है संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो 1 है। आवर्त संख्या भी कक्षा की संख्या हो गई, 1 है। तो हमने एकदम पता कर लिया कि ग्रुप क्या होगा उसका। हमने पता कर लिया ग्रुप क्या होगा, 1, और आवर्त संख्या क्या होगी, 1। तो ये तो बहुत इजी था। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और पिक्चर क्लियर होगी। ये क्योंकि सब एक एक जा रहा था, हो सकता है कि थोड़ा सा आप एक एक से कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। चलिए अब हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11। मैंने अभी इसी का उदाहरण दिया था। ये कॉमन से वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, बच्चों को याद हो जाएंगे। तो परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 2, 8, 1। आपको मालूम है सबसे पहला वाला जो शेल होता है उसमें 2, उसके बाद 8 होते हैं, और फिर और जो कैसे होंगे वो हम देखते चले जाएंगे। तो और उसमें भी 8 लेकर अभी हम चल रहे हैं। तो 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसलिए हाइड्रोजन में क्या था? एक था ना, तो हमने एक ही लिखा, कुछ और हम उसको उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको और कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसलिए अब आप थोड़े बड़े जो परमाणु संख्या उसका उदाहरण से समझिए। हमारा क्या आ गया? 2, 8, 1। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 1। आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 1, ये आ गया। परमाणु में कक्षा की संख्या कितनी हुई? 3। कैसे? पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, 3 हुए, इसलिए कक्षा संख्या 3। तो ग्रुप संख्या कितनी हो गई? ग्रुप संख्या हो गई संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसका मतलब ग्रुप संख्या क्या हो गई? 1। आवर्त संख्या कितनी होगी? जितनी कक्षा की संख्या है। कक्षा की संख्या कितनी गई? 3। तो हमें ग्रुप का भी पता चल गया, ग्रुप 1 है। कक्षा से हमें आवर्त संख्या पता चल गई 3। तो हमने एकदम पता, हम लिख सकते हैं सोडियम का जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप संख्या 1 होगी और आवर्त संख्या 3 होगी। समझ में आया आपको? चलिए एक और उदाहरण से लेते हैं। अब हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में हमारी परमाणु संख्या क्या है? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? 2 और 6, है ना? तो इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 6। जो आउटर मोस्ट शेल लास्ट हमने क्या नंबर लिखा है? 6। तो हमारा जो ये परमाणु कक्षा में कक्षा की संख्या कितनी हो गई? कक्षा 1, 2, तो 2। अब हमें ग्रुप संख्या निकालनी है।
ग्रुप संख्या में देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारा जो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से ज्यादा है तो हम 10 ऐड करेंगे, 10 उसमें जोड़ेंगे। तो इसलिए हमने ग्रुप संख्या निकालने के लिए हमने क्या करा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में +10 करा। तो 6 + 10 कितना हो गया, 16, 16। तो हमारी क्या हो गया, तो अब आपको समझ में आ गया। तो हमारा ग्रुप संख्या कितनी हो गई, 16, और आवर्त संख्या 2। समझ में आया? ये मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन फिर मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ परमाणु संख्या लिखें और इसको बिना देखकर लिखें। अगर आपको बिना देख के परेशानी हो रही है तो एक बार कॉपी में इसको देखकर समझ के लिखिए, पूरा अंडरस्टैंडिंग अच्छी करते हुए, और एक बार बिना देखकर भी करें, क्योंकि इजी है। लेकिन अगर ध्यान से नहीं करा तो मिस्टेक हो सकती है कि आपकी कक्षा संख्या क्या हो रही है और जो उसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या है। तो इसको अच्छी तरीके समझ करके कॉपी में लिखते जाएंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। चलिए अब हम क्लोरीन का एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन में क्या है, परमाणु संख्या 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2, 8, 7। तो अब आपके इलेक्ट्रॉन की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो 7 + 10 17। तो अब हमें पता चल गया कि ग्रुप संख्या तो 17 है और आवर्त संख्या 3, क्योंकि 1, 2, 3 हमने 3 शेल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो इसलिए 3। तो हमारी ग्रुप संख्या 17 और आवर्त संख्या 3। अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में रखे गए तत्वों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, एक आवर्त में हम कितने तत्व रख सकते हैं, ये भी हम अपने, इसका भी एक हमारा प्रोसेस है जिससे हम निकालते हैं। वो कैसे है, हमारा उसका सूत्र चलता है 2n²। n यहाँ पर हो गया है आपका कक्षा की संख्या, शेल नंबर। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी आवर्त में कितने भी हम तत्व रख सकते हैं, ये भी हमारा एक कैलकुलेशन से होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। क्या आप ये देखिए, के कक्षा में जो हमारा जाएगा, तो के कक्षा क्या हो गई, पहली हुई ना, अभी 2n² हमने अभी पढ़ा है। तो हमारा n मतलब नंबर ऑफ शेल, तो ये पहला शेल है। तो 2, 1 होल स्क्वायर। तो आप मैथ्स जानते हैं, 2 इंटू 1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो 2 1 2। तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। एल कक्षा में कितनी हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल क्या हो गया, दूसरा हमारा वो हुआ, कक्ष हुआ। तो 2 को स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 4, और 4 2 8। तो ये हमारे 8 आ गए। तीसरा एम कक्षा है, एम कक्षा में ये कितना हो गया, तीसरा हुआ, तो 3 स्क्वायर। तो 3 3 9, 9 2 18। इसको थोड़ा सा हम देखिए ऐसे। तो ये हमारा क्या है, पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा एल, और तीसरी कक्षा एम। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी एल कक्षा में 8, और एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी है, 18। परंतु किसी भी भारी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये एक है, ये थोड़ा समझने का है कि अगर आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि हम 8 को मानते हैं कि उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो अतः आधुनिक आवर्त सारणी में के तीसरे आवर्त में तत्वों की जो हमारी संख्या है वो 8 है। ये देखिए, तो तीसरा है ना, तो हमारा देखिए तत्वों की संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि इसमें हमने ये माना है कि हमने वैसे देखा है कि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अगर एम शेल में वो आखिरी शेल है तो हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं
रख सकते हैं। अगर n आ रहा है तो हमारा चलता है। ये थोड़ा सा अभी आपका ये चीज इसको समझने में थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम जो अपना इस 2n होल स्क्वायर से जो चीज समझाना चाह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एक के LM शेल में आ सकते हैं। तो यहाँ पे और ये जो हमने 2n होल स्क्वायर का फॉर्मूला करा है वो इसीलिए करा है कि उससे हमें जब इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो उन्होंने ये भी फिक्स करा कि कितने मतलब जो पीरियड है उसमें हम कितने तत्व कितने हम जो तत्व हैं वो रख सकते हैं। तो ये हमारा था आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमें अगर परमाणु संख्या मालूम है तो हम आसानी से उसका विन्यास लिखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के हम पता कर सकते हैं उसकी ग्रुप और वो कौन से उसका पीरियड है और कौन सा उसका ग्रुप है, ये हम पता कर सकते हैं। और जब हमें वो पोजीशन पता चल जाएगी तो हम तत्वों के गुणों को भी पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा और इस चैप्टर का पार्ट लेंगे जिसमें हम आवर्त सारणी और तत्वों का कैसे एक और समझ ले सकते हैं वो समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।